नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं यूपी सुल्तान। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आ गया है। गिनती के मात्र 95 दिन हैं और उत्तर प्रदेश में विकास कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, उनके बड़े बड़े बोल हैं, बड़े बड़े वादे हैं, परंतु पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल हम ज़मीनी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गांव कस्बे में हम उतर चुके हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं और इस बातचीत के क्रम में जो हमने पाया है, बारी बारी से आपको हम बता रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का कहना यह है, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले बहन मायावती जी के पास जाएंगे, बसपा के पास जाएंगे, उनसे गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। परंतु बसपा का कहना कुछ और है। बसपा ये कहती है, उनके नेता ये कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में कोई ताकत होती, कोई दमखम होता तो सबसे पहले सपा वाले यानी समाजवादी पार्टी वाले उनको लपक लेते, उनको गठबंधन कर लेते। परंतु इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। बसपा का अपना जनाधार है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5वीं बार बनने जा रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश यही चाहता है कि आगामी शासन बसपा का हो। लेकिन इसमें अगर आज़ाद समाज पार्टी को 2-4 सीट भी अगर हम दे देते हैं तो अपने ही घर में एक विद्रोही खड़ा करेंगे, एक विद्रोही पैदा करेंगे। वो लोग अपना संगठन चलाएं, संगठन के लिए अच्छी बात है। भीम आर्मी संगठन चलाती है। चंद्रशेखर आज़ाद संगठन के लिए फेमस हैं। राजनीति के लायक अभी वो नहीं हुए हैं कि उनको कोई सीट दिया जा सके अथवा उनसे गठबंधन किया जा सके। उधर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी और आज उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी का जन्मदिन है। बसपा कार्यकर्ता उस जन्मदिन को मनाने में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं, हर जगह जो है अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। उधर भाजपा वाले भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी घूम घूम कर हर जगह रैलियां कर रहे हैं, लोगों को उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन उपलब्धि के नाम पर वो क्या गिनाएंगे? हाथरस कांड गिनाएंगे अथवा जितने भी कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी या कुलदीप सेंगर के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में बिल्कुल बर्बादी के हालात में जा रहा है। जब भी जो भी न्यूज़ बनता है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश पे ख़त्म होता है। अगर इतने ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री थे तो इतनी वारदातें रोक क्यों नहीं पाए? जो किसानों का जो मसला है वो हल नहीं हो पाया, गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं और रही बात ये धान को जो है आग लगाना पड़ गया किसानों को, जबकि उनका धान बिक नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह है, आजकल बुआई का मौसम है, डीएपी खाद पर 200 रुपये प्रति बोरी ज़्यादा देना पड़ रहा किसानों का। किसानों के जो बीज हैं वो ज़मीन में जाएंगे कि नहीं, खेती बुआई होगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। नेता भले ही अपने अपने ताल ठोक रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का बुरा हाल है। यही सच है, ज़मीनी हकीकत भी यही है, हालात ख़राब हैं। आज सभी न्यूज़ रिपोर्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के AQI के ऊपर जो है अपना जोर दे रहे हैं। AQI को हम देसी भाषा में आपको बता रहे हैं। A से एयर, Q से क्वालिटी, I से इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु की गुणवत्ता का जो सूचकांक है वह लखनऊ की काफ़ी ख़राब हो चुकी है, 250 पार कर गई है। ऐसे दिल्ली की हवा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो 450 पार कर गई है। कहने का मतलब यह है, हवा प्रदूषित हो गई है। जो अस्थमा और दम्मा के जो पेशेंट हैं, खांसी के पेशेंट हैं, उनको सांस लेना दूभर हो गया है। और केवल आप दिवाली के पटाखों को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, उससे भी धूल उड़ रही है। जो फैक्ट्री
फैक्ट्रियां हैं वह भी प्रदूषित कर रही है, गाड़ियां जो चलती है उसके साइलेंसर के धुएं भी जो है हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े बाबू हैं उनके घरों में जो एसी लगी हुई है उससे भी हवा प्रदूषित होती है। केवल आप दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराकर और खाना पूर्ति नहीं कर सकते, देश का 85% बहुजन समाज इसका भुगतान करता है। बड़े बड़े लोग आराम से एसी में रहते हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियों में चलते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और उन्होंने हवा को प्रदूषित कर दिया है जो आम जनता भुगत रही है। ऐसे भी जीका वायरस पीछा नहीं छोड़ रहा है। सरकार समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन समझाने से बीमारी तो भागती नहीं है, हवा तो शुद्ध हो नहीं सकती। सोचना यह है कि यह हवा शुद्ध कैसे होगी। पूरे देश में, पूर्वांचल में और बिहार में छठ पर्व का त्यौहार है, यूपी में भी, और रही बात दिल्ली में भी मनाई जाती है। यमुना में श्रद्धालु पहुंचते हैं त्यौहार मनाने के लिए, लेकिन यमुना इतनी गंदी हो चुकी है कि जहरीली झाग से यमुना भरी पड़ी है। कहने का तात्पर्य है सिस्टम बिल्कुल हिल चुका है, आम जनता बदहाल है और सरकार मस्त है, उसको कोई चिंता नहीं है केवल राजनीति करने के और राजनीतिक बोल बोलने के। आप बने रहिए यूपी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।